नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। अनूपपुर के मलगा में सड़क किनारे भूमि धंसाव से हड़कंप, ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश। अनूपपुर जिले के जमुना कोतमा क्षेत्र अंतर्गत मलगा गांव में सोमवार को मुख्य सड़क मार्ग के पास अचानक बड़ा और गहरा गोप भूमि धंसाव दिखाई देने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत के साथ साथ भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और विस्थापन की प्रक्रिया पूरी किए बिना ही क्षेत्र में कथित रूप से अंडरग्राउंड माइनिंग, डिप्लेयरिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जमुना कोतमा क्षेत्र के महाप्रबंधक प्रभाकर राम त्रिपाठी, कोतमा एसडीएम और पूर्व विधायक सुनील सराफ सहित कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। महाप्रबंधक प्रभाकर राम त्रिपाठी ने कहा, ग्रामीणों को दहशत में आने की जरूरत नहीं है। ये क्षेत्र डिप्लेयरिंग का नहीं है, यहाँ केवल प्रारंभिक विकास कार्य हुआ है। सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया जा रहा है और जांच के बाद उचित कदम उठाए जाएंगे। वहीं पूर्व विधायक सुनील सराफ ने प्रशासन और एसईसीएल पर सवाल उठाते हुए कहा, अधिग्रहण की धारा 4, 7 और 9 लागू हुए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन अब तक भूस्वामियों को मुआवजा नहीं मिला और न ही विस्थापन की कोई ठोस पहल हुई है। ऐसे में जमीन का अचानक धंसना ग्रामीणों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। हम इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल प्रभाव से जांच कर सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने और प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा व राहत देने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कार्रवाई करता है। मलगा क्षेत्र में एक भूस्खलन हुआ था, क्या कारण था और काजी प्रशासन उसके लिए क्या कर रही है? ये जो भूस्खलन हुआ है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि आसपास में जो हमारी खाली डेवलपमेंट वर्किंग चली है, डिप्लेयरिंग बिल्कुल नहीं हुआ है और इस क्षेत्र में डिप्लेयरिंग करने का हमारा कोई प्लान नहीं है। यहाँ पर हमारा हार्ड कवर कभी 40 मीटर से कम नहीं है। 15 मीटर जनरली हार्ड कवर के नीचे हम लोग डेवलपमेंट नहीं करते हैं और जो 40 मीटर हार्ड कवर है, यहाँ इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर यदि इस तरह का चीज़ हुआ है तो हमारे लिए एक अलर्ट है। हम अभी तत्काल ही एक टीम भेज करके नीचे इंस्पेक्शन करवा रहे हैं वर्किंग का, कि हमारी वर्किंग पर कोई असर है कि नहीं है। और इस तरह की बात होगी, वर्किंग को नीचे से स्टेबलाइज करेंगे। और सरफेस पर मैं गांव वालों से निवेदन कर रहा हूं कि मुझे परमिट करें, इसको मैं भर करके ताकि सुरक्षित कर दूं। अभी फेंसिंग करके पड़ा हुआ, अब तत्काल में कोई खतरा नहीं है। प्लस साथ ही साथ मैं मैनेजर साहब को बोला हूं कि इस घटना को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रपोजल इनिशिएट करें, एक साइंटिफिक एजेंसी को इन्वॉल्व करके इस पूरे इलाके का पूरा साइंटिफिक स्टडी करा करके इसकी स्टेबिलिटी का अध्ययन कर लिया जाए, ताकि वो सजेशन जैसा दें कि अगर जब कुछ इस तरह की बात फ्यूचर में हो सकती है तो इसको स्टेबिलाइज करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तो उनके सजेशन के हिसाब से और फर्दर सुरक्षा के कदम उठाए जाएँ। अभी तत्काल में यही है। बाकी गाँव वालों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कुछ मूलभूत सुविधाओं के बारे में बातचीत किया, तो मैं इनसे निवेदन किया हूँ सरपंच महोदय से कि आप एक आवेदन लिख करके दे दीजिए, आपको क्या क्या चीज़ की परेशानी है। मैं ऊपर प्रशासन से बात करके, प्रशासन से मिल करके जो भी होगा उसकी व्यवस्था करूंगा। धन्यवाद। ग्रामीणों का लगातार कहना है कि जो हम बोर करवाते हैं वो डायरेक्ट मशीनें अंदर चली जाती हैं, उसका कोई कारण है या कि कुछ ऐसा कार्य का जो डेवलपमेंट एरिया क्या वो फंस रहा है इस क्षेत्र में? नहीं सर, अभी तत्काल तो मैं उसके संबंध में कोई बयान नहीं दे पाऊंगा जब तक मैं जांच नहीं कर लूँगा, क्योंकि ये बड़ा ही प्रीमेच्योर होगा कोई स्टेटमेंट देने से। लेकिन फिर भी इसीलिए मैनेजर साहब ने दरख्वास्त किया हूँ कि एक आदमी को कल भेज करके एक टीम को और देखवा लें कि इस तरह की चीज़ें हैं तो कहाँ पर हैं, और उसी कारण से और किसी कारण से। पीने की बेसिक यहाँ पे आवश्यकता पड़ रही है पानी की, ठीक है, बोध फेल हैं जी, तो क्या कोई अल्टरनेट व्यवस्था ग्राम वासियों के लिए बनाई जा सकती है? बिल्कुल कर देंगे सर, इमीडिएट करेंगे उसके लिए तकलीफ नहीं होगा। ये भी हमारे भाई बहन है और हमारे बीच। मलगा गेट के पास एक भूस्खलन का मामला सामने है, क्या है मामला पूरा? मामला ये है कि एसईसीएल वर्षों से मलगा गांव और आसपास के कई गांवों के निवासियों को धोखे में रखकर जमीन के नीचे का कोयला निकाल चुकी है कॉलरी। चूंकि नौकरी ना देना पड़े, मुआवजा ना देना पड़े, इसलिए कॉलरी इन्हें डिनाई कर रही है कि हम आपके यहाँ से अभी कोयला नहीं निकाले हैं। जब कल ये भूस्खलन हुआ, गड्ढा हुआ, तो ये तय हुआ कि नीचे तो खोखला है। यहाँ पर गांव वाले सब इकट्ठा थे, गांव वालों ने मुझे बुलाया, मैं भी आया।
मैंने यहाँ कलेक्टर साहब से बात किया, कलेक्टर साहब ने एसडीएम और जीएम को भेजा, तो उन्होंने इतना तो स्वीकारा कि हाँ जहाँ पर ज़मीन धसी है वहाँ तक तो कॉलरी है, लेकिन उसके आगे नहीं है। हमने गांव का एक आध हैंडपंप भी दिखाया जो ज़मीन के नीचे घुस गया या जिससे हवा भी आ रही है। आप लोग से भी मेरा निवेदन है, पत्रकार लोग आप लोग देखिएगा। कुल मिलाकर के हमने उनसे ये कहा, अभी जो तत्काल ये मामला था, एक चिंता का विषय ये था कि कहीं इस तरह का ही गड्ढा, बगल में 50 कदम दूरी पे स्कूल है, सबके नौनिहाल वहाँ पढ़ने आते हैं, गांव लगा हुआ है, यदि कोई बड़ी घटना हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। उन्होंने अभी कहा कि हम अपनी टेक्निकल टीम नीचे भेज दी है और हम आपको लिखित में ये दे रहे हैं कि इस तरह की घटना अब नहीं होगी, नीचे जो भी व्यवस्था है हम कर रहे हैं। ये आज का मामला तो हो गया, पर ये मामला बड़ा है। मामला बड़ा ऐसा है कि गांव के लोगों का शोषण हो गया, उनके ज़मीन का दोहन हो गया, न किसी को रोजगार मिला, न किसी को मुआवजा मिला, और कालरी लगातार झूठ कह रही है कि हमने आपके यहाँ कोयला निकाला ही नहीं है। ये एक बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को गांव वालों के साथ मिलके हमें फिर से अलग से लड़ना होगा। हम 17 तारीख को, आगामी 17 तारीख को इनका काम रोको एक जंगी प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेके, रोजगार को लेकर के ये मुद्दा आया है, कि इस मुद्दे को भी हम शामिल करेंगे और उस दिन जो है हम अधिकारियों से इस बात का जवाब लेंगे। कुआं में पानी है ना तालाब में पानी है, तो आखिर पानी तो हमारा गया कहाँ? एक मिनट सर। दूसरी समस्या, अभी तक हम लोग निर्भय जीते थे, हमारे अंदर कोई भय नहीं था, हम लोग निश्चिंत जीते रहे। कल से जो हमारे सामने घटना हुआ है, इससे हमारी जो सोचने, जो समझने की शक्ति है वो खत्म हो चुका है। अब हम भय के वातावरण में जिंदगी जी रहे हैं। सामने घटना हो गया है, इस कारण से नहीं हुआ था तो हम लोग भी निश्चिंत थे कि जो भी होगा होगा, लेकिन अब जब देख लिए हैं तो हमारे अंदर भय पैदा हो गया है। कभी हमारे साथ दुर्घटना हो सकता है, इसकी जवाबदारी कारी उसको ले और हम इस समस्या का समाधान करें।